बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अब किसी तमीज़ में जाए बगैर 5 टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है। कोई शक नहीं, रात गए एक बड़ी 2 नंबरी इमरान खान साहब के खिलाफ की गई, वो पकड़ी गई है। अटक जेल में बड़ी अदालत है, उस अदालत में न्याजी साहब जिस तरीके से परखचे उड़ाएंगे वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखें। देखना है उनके वकील भी पेश होने की इजाज़त है कि नहीं है। इस बार क्यों इमरान खान साहब की अदालत जेल में लग रही है? सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। जब इमरान खान 15 महीने से ये कह रहा है कि प्लीज सिक्योरिटी रीजन है, मेरी अदालत जो है किसी एक जगह पे मुंतकिल की जाए, तब इमरान खान साहब की बातें पूरी नहीं हो रही थी। अब ये ऐसा क्या हो गया है कि इमरान खान की पब्लिक अपीयरेंस से इनकी जान जा रही है? सारे राज आपके सामने फाश करने जा रहा हूं। अब इनको ऐसी क्या मौत आ गई है कि इमरान खान सामने आए तो इनकी जान पे बन आएगी? हाँ जी, वो कौन से प्रोपेगेंडे हैं, जी हाँ, जिन पे दम निकलता हुआ इनका नजर आ रहा है। इमरान रियाज खान के मंजर आम पर आने के हवाले से एक पेशरफ्त हुई है, उसकी कुछ तफसील मैंने आपको आगाह करनी है। और अगर बंदियाल कोर्ट का सर घूम गया तो पीडीएम को बड़ी मार पड़ने वाली है। ये 4-5 खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब के हवाले से हमारी वो प्रोडिक्शन थी वो दुरुस्त हुई, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इमरान खान को किसी तौर पर भी ये ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश नहीं करेंगे। इवन सैफर का जो खसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उस पर भी इमरान खान साहब को जो जुडिशल दिया गया है, तो आज इमरान खान साहब उस अदालत के अंदर पेश नहीं हुए और आज तक पता नहीं है वो जुडिशल रिमांड में इमरान खान साहब पर अदालत लगी थी कि नहीं लगी थी। इमरान खान साहब के पास जज अबू हसनात जुल्कुरैन गए थे या नहीं गए थे? इमरान खान साहब के वकील पेश हुए थे, नहीं हुए थे? जो मेरे इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब के वकीलों की गैर मौजूदगी में ही इमरान खान साहब को यह जिस्मानी रिमांड भेजा गया था, जुडिशल रिमांड भेजा गया था, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को जो 31 अगस्त तक यानी कल तक जो इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड पे, तो कल कानूनी रिक्वायरमेंट यह है कि इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश होना है जी। तो ये पोजीशन में नहीं है कि इमरान खान साहब को अदालत के अंदर, खसूसी अदालत के अंदर पेश कर सके। इमरान खान की पब्लिक अपीयरेंस ये नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे तमाम प्रोपेगेंडे मर जाएंगे। और वो प्रोपेगेंडे क्या है कि सुन ले जी, वो जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो सारी की सारी ये है कि इमरान खान बाहर जाना चाहते हैं जी। इमरान खान बाहर आके बोले कि ये बकवास कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? बुशरा बीबी सुफरा से मिल रही है कि मेरे मियाँ को बचा लो, उसको बाहर भेज दो, उनसे मुलाकातें हो रही हैं। ये सारे प्रोपेगेंडे इमरान खान साहब बाहर आके तोड़ देंगे। खाते बहुत अच्छा है इमरान खान साहब, खाने बहुत अच्छे मिल रहे हैं, देसी घी और कटन मटन कढ़ाइयाँ और चिकन कढ़ाइयाँ ये सब मिल रही हैं। 2 मुशक्कती इमरान खान साहब को दबाते रहते हैं, जनरेटर मिले हुए हैं इमरान खान साहब को, नाश्ते में अंडा ब्रेड है, टिश्यू है और पता नहीं क्या क्या। 7-7 फीट ऊंची दीवार, वो जज पागल था ना जिसने कहा था कि 3 फीट ऊंची दीवारें और 7 फीट ऊंची हाइट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अब मगर अगर इमरान खान साहब आ गए तो सब पता चल जाएगा। जेल बहुत अच्छी दी जा रही है, वो इमरान खान साहब आके बता गए तो इमरान खान टूट रहा है। अगर इमरान खान ने आके बताया तो मैं तो मजबूत हूँ, सारी झूठी खबरें दम तोड़ देंगी अगर इमरान खान को कल अदालत के अंदर पेश किया गया तो ये सारी खबरें दम तोड़ जाएंगी सिर्फ एक अपीयरेंस की वजह से। तो इसलिए इमरान खान को सूट नहीं करता, इनका ये सूट नहीं करता कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान बाहर आ गया तो मीडिया से बात करेगा और वो खुद बता देगा कि मैं तो डील नहीं करूंगा। तो इनको कैसा लगेगा? इनकी सारे ड्रामेबाजी, रंगबाजी और जो इन्होंने प्रोपेगेंडा मशीनें बनाई हुई जिसपे किसी को भी यकीन नहीं है, स्वाय उनको जिनको दिल पेशावरी करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर इमरान खान खुद बता दें कि मैं डील नहीं करूंगा, वो कह दे कि मैं तो इसी जेल में रहूंगा, अटक जेल में रहूंगा, तो फिर कैसा लगेगा इन सबको? तो अगर इमरान खान कह देगा तो इनका सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए इमरान खान सूट नहीं करता। इमरान खान बताएगा मुझे कौन से घी की कढ़ाइयाँ खिलाई जाती हैं और जनरेटर कैसे दिए जाते हैं, 5 डॉक्टर किसके पास हैं, ये सब बताएंगे इमरान खान साहब। तो इसलिए इमरान खान साहब को नहीं लाना और इमरान खान साहब को अगर किसी केस में पेश करना तो इनको सूट करता है वही उसी किस्म का जो कैंगरू कोर्ट नहीं होता, जिसमें जज भी अपनी मर्जी का, गवाह भी अपनी मर्जी के, वकील भी अपनी मर्जी के, मुलजिम क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से कैंगरू कोर्ट चलते हैं। और वजारत दाखिला ने रात गई ये नोटिस जारी किया कि आज सिक्योरिटी की वजूहत की, आज सिक्योरिटी पड़ गई इनको इमरान खान साहब की। जब इमरान खान खुद कहते थे नहीं जी, वजारत दाखिला उस वक्त भी थी, वजारत दाखिला अब भी है, वही एजेंसियाँ उस वक्त भी रिपोर्ट देती थी, वही एजेंसियाँ अब भी रिपोर्ट देती हैं, वही FIA उस वक्त भी थी, यही FIA आज भी, वही IB उस वक्त भी थी, वही ISI उस वक्त भी थी, यही ISI आज भी है। लेकिन वजारत दाखिला जो कह रही है उसने कहा सिक्योरिटी की वजह से ट्रायल इमरान खान साहब का बाहर अदालत में नहीं होगा, अटक जेल में होगा सैफर के ऊपर। तो इमरान खान साहब के लिए अटक जेल के अंदर सैफर की अदालत लगेगी। जस्टिस अबुल हसनान जुल्कुरनैन अटक जेल के अंदर जाकर इमरान खान से समाअत करेंगे, कौन वकील पेश होगा किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। उसके बाद वहाँ से उठेंगे, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आएंगे, वहाँ इसी सैफर केस में जो दूसरी पेशी है वो है शाह महमूद कुरैशी, उनको वो सुनेंगे। तो ये सब चीज़ें होनी है जी। खसूसी अदालत के अबुल हसनान साहब खुद अटक जेल के अंदर मौजूद होंगे। यकीनन वहाँ वही होगा जो मंजूर साहब होगा। जी हाँ, यहाँ मंजूर खुदा नहीं चल रहा, यहाँ मंजूर साहब चल रहा है, तो वहाँ वही होगा जी। तो ये तय है कि सैफर केस में इन्होंने मजीद रिमांड मांगना है। ये भी तय है कि हो सकता है FIA जिस्मानी रिमांड मांग ले, कस्टडी मांग ले,
ताकि ज़मानतदार ना हो सके। अगर ये मांग ली और ये हो गया तो फिर कस्टडी जो ज़मानत के ना वो इस पर नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो इसके लिए जुडिशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी गेमें प्लान है। रात गए, बहुत से लोगों के दिमाग जुड़े हुए, सर जुड़े हुए, बहुत से अहकाम जारी हो गए। वो जैसे कहते हैं ना, वो पैगाम रसां कबूतर भेज दिए गए कि आपने ये करना, आपने ये करना, आपने ये करना, ये सब चीज़ें। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल एक तहरीरी फैसला जारी किया, तफसीली फैसला नहीं आया उनका, तो तहरीरी फैसला जारी किया, उसका भी थोड़ा सा हम ज़रा सताइश और तारीफ़ कर लें जी। और उसमें वो कहते हैं कि तोशा खाना केस में सज़ा मुख्तसर थी, जिसकी वजह से उस सज़ा को मुअत्तल किया गया। हमने दोनों अतराफ़ के वकला, यानी इलेक्शन कमीशन के वकला और इमरान खान के वकला के दलाइल पर नहीं जा रहा है, हमने उनके दलाल पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सज़ा इतनी मुख्तसर थी, इसको मुअत्तल किया जा सकता था, बल्कि कम दुरानी की सज़ा होने की वजह से हमने सज़ा को मुअत्तल किया। हमने वकला के दलाल नहीं सुने। मेरा सवाल यह है भाई, अगर यही बात थी तो 20 दिन तक दलाइल में क्यों ज़ाया किया आपने? 20 दिन तक इलेक्शन कमीशन के दलाइल, 20 दिन तक इमरान खान साहब के दलाइल, उनके वकला के दलाइल आपने क्यों सुने? हुमायूं दिलावर साहब की सज़ा देने के बाद क्यों सुने आपने, जब आप खुद अपने रिटर्न फैसले में ये कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ के वकला के दलाइल पर नहीं जा रहे? तो अच्छा, इतने दिन ज़ाया कैसे किया? और पाकिस्तान तहरीक साहब का इस पर तहफ़्फ़ुज़ है और बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन के वकील को क्यों इतना सुना गया, और अब लिख कर ये देने की क्या बात सामने आ रही है? क्यों वजह है कि हमने दलाइल पर ध्यान नहीं दिया? तो बहुत बड़ा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर बनता है, मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर बहुत मजबूत किस्म के बनते हो। फिर ये कहते हैं कि ट्रोलिंग करने वालों के ऊपर JIT बनी हुई है। गलत है, मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन उमरता बंदयाल साहब के ऊपर जो ट्रोलिंग हुई, मज़हर अली नकवी साहब के ऊपर हुई, जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर जो हुई, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, उनके घर वालों को जिस तरीके से PDM ने लीड किया, ख़ुद मरीम नवाज़ ने जलसों में उनके नाम लिए, ट्रक पता नहीं कौन सी एब्रीवेशंस यूज़ की गई, मुस्लिम लीग नून का पूरा सोशल मीडिया उस पर एक्टिव हुआ, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान से बाहर। आप मुझे ये बताएं, कौन कौन सी बात नहीं की गई? क्या कोई JIT बनी थी? क्या हुकूमत वक्त को किसी और पार्लियामेंट के अंदर क्या पंजे उठा के, छोटे कद वाले पंजे उठा के बात करते हैं, पंजे उठा के किसने क्या क्या नहीं बोला? कोई JIT बनी, कोई इंक्वायरी बनी, कोई तहकीकात हुई? नहीं। मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ ट्रोलिंग हुई, गलत है हुई, मैंने कह रहा हूँ सही गलत हुई, मगर तहकीकाती कमेटी फ़ौरन बना दी गई। और मेरा सवाल ये है कि भाई क्या फ़ायदा? उधर बनाई नहीं, इधर बना दी, यानी जजेस टू जजेस, इतरत, फितरत, रिस्पेक्ट, हर चीज़ में फ़र्क है ना, ये चीज़ें। तो क्योंकि इधर मसला ये है, ये जजेस बहुत से लोगों के कहने पे चल जाते हैं, हल्का है बाब अच्छा है, अब तो सारी बात है, जिनसे जो काम करवाते हैं वो फिर हर चीज़ का ख्याल भी रखते हैं, तो ये सब ज़रूरी। तो JIT बना दी गई है जी, डायरेक्टर FI इसकी सरबराही करेंगे, ISI का मेंबर भी इसके अंदर होगा, IB का भी एक नुमाइंदा होगा, और बहुत से होंगे। 15 दिन में इन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है वजारत दाखिला को, वो वजारत दाखिला जिसने बाद में इसके ऊपर ऑपरेशन करना है। सच्ची बोलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PTI के जो सोशल मीडिया है ना, उसको क्रैक डाउन करना है और कुछ भी नहीं है। बस ट्रोलिंग वगैरह गलत है, अल्फाज गलत इस्तेमाल हुई है, सब कुछ गलत इस्तेमाल हुई है, सब चीज़ें गलत हुई, मगर बेसिकली मकसद ये है, ठीक है, तो ज़रा थोड़ा ध्यान से भी रहा करें आप लोग भी। अच्छा, ये उधर PDM के लिए एक बड़ी ख़तरनाक खबर है, और बल्कि बमशल हो सकता है जी। बंदयाल साहब चाहें और अगर हिम्मत करें तो पूरी PDM के वक्त की जो काबीना थी ना, वो नाहल हो सकती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर समेत खुद भी, दाखिला ओहो राना सनाउल्लाह साहब, दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, ख़जाना इसहाक डार साहब, और बहुत से ब्यूरोक्रेट, ये सब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अहकाम दिए थे, नहीं माने गए, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने ज़रा दरख्वास्त दोबारा की कि अपने फ़ैसले पर गौर करें। तो भाई 31 अगस्त को ना सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया जी। अगर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अपनी हाई पे आ गए, अगर इंसाफ के तराजू को उन्होंने मजबूती से थाम लिया, तो ये सब जी हाँ फारिग हो सकते हैं। ठीक है जी, ये देखना है। और इमरान रियाज खान साहब से मुतल्लिक मैंने आपको बताना है, इमरान बड़ी ख़बर है, अब वो रिहा हो जाएंगे, ठीक है। और मैं तो मुझे इंदियाज़ इस तरह के लग रहे हैं कि वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी सिफारिश कर दी है जी इमरान रियाज खान को रिहा करने की।
तो बहरहाल इमरान रियाज खान की उम्मीद नज़र आ रही है, और ये कहाँ से आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। FIA ने ना कल लाहौर में FIA ने लाहौर में पंजाब पुलिस की मदयत में एक FIR दर्ज की है जी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर के हवाले से कुछ बातें उन्होंने की थी, साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज कर दिया है और उनको पेश करने का जी नोटिस भी भेज दिया उनके घर में ना, हालांकि वो उन्हीं के पास ही हैं जिनके पास होना चाहिए। मैं दिया तो अली इशफाक उनके वकील भी बाहर कह चुके भाई 10 केसेस बना दो, डाल दो, गिरफ्तारी तो डालो, इमरान रियाज को बाहर तो ले आओ। अब सारी बातें अगर उनको बाहर लाना है तो ये मुकदमा दर्ज किया गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यही कहा जाएगा ना, रिपोर्ट थे, पहाड़ी इलाकों में थे, शुमाली इलाके जात के अंदर गए हुए थे, गायब थे, अचानक आ गए, सब ऐसे ही आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इमरान शहजादा अपीयरेंस देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, और फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें, और चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।